अब आप लोग के बीच है ऑब्जेक्टिव के आगे के पहलू के साथ कौन? सुरभि। लगाइए। एक्वा रेजिया जिसको अम्ल राज कहते हैं में सांद्र HCl और सांद्र HNO3 का अनुपात होता है 3:1। सीसा और टीन का मिश्र धातु को कहते हैं सोल्डर। ठीक है। सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है? Na। निम्नलिखित में से किसी चाकू से काटा जा सकता है? लिथियम को। अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को क्या कहते हैं? गैंग। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4। आगे आइए इधर। जड़ का अधोगामी वृद्धि है गुरुत्वानुवर्तन। दो न्यूरॉनों के बीच के जंक्शन को क्या कहते हैं? सिनेप्स कहते हैं। ठीक है। ऑटू ग्रंथि को थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए क्या आवश्यक है? आयोडीन। गलत होगा बताइएगा लोग। ठीक है। आगे। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? क्या होगा? लगाइए। प्रमस्तिष्क। अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहां स्थित होता है? मेडुला में। निम्नलिखित में से कौन सा मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? नहीं है। हाँ, शुक्रवाहिका। ठीक है। एथीन में कार्बन कार्बन के बीच कितने आबंध होते हैं? द्विआबंध। हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के क्या हैं? अपरूप हैं। क्रियाशील मूलक CHO को क्या कहते हैं? गलती है ना? एल्डिहाइड कहते हैं। देखिए यहां पे हम आप लोग से बताए थे कि अगर कार्बन के माथा पर कहीं भी कार्बन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड और 2 गुडंटी खाली हो तो क्या होगा? एल्डिहाइड नहीं, कीटोन। क्या होगा? कीटोन होगा। अगर यही कार्बन 2 गुडंटी से ऑक्सीजन को जोड़े रहे और 2 गो में से 1 गो को पकड़े हाइड्रोजन को, इसको पकड़े रहे तो वो हो जाएगा किसका? एल्डिहाइड का। ये याद रखिए लोग। यहां पे ध्यान दीजिए लोग, जिनका एग्जाम है वो ज्यादा खास कर। ये किसका है और ये किसका है? ठीक है। ईथर का क्या होता है? ईथर का ध्यान रखिएगा लोग, ऐसे होता है। और एल्कोहल का बार बार बोले हैं OH जहां देखने को मिले ऐसे वो एल्कोहल का हो जाएगा। ठीक है। ध्यान रहेगा ना? तो ये संरचना किसका? कार्बन के ऊपर 2 गुडंटी खाली, किसका? और उसके बाद ये संरचना किसका? एक तरफ H रहे, एल्डिहाइड का, तो वही तो है CHO। OH रहे तो एल्कोहल, O रहे और दोनों तरफ डंटी खाली तो क्या रहेगा? ईथर। चलिए आगे आप बताइए। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिरका में कौन सा अम्ल? आधुनिक आवर्त सारणी के आवर्तों की संख्या है 7। अष्टक सिद्धांत को किसने दिया था? निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अधातु होते हुए भी चमकीला होता है? बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अधातु होते हुए भी चमकीला होता है? आयोडीन। लोहे के अयस्क हेमेटाइट का सूत्र क्या होता है? बोलते हैं ना, क्या होता है? Fe2। ऑप्शन नंबर याद कर लीजिए। लोहे के अयस्क हेमेटाइट का सूत्र क्या होता है? ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध पाए जाते हैं? अम्लीय वर्षा के जल का पीएच मान होता है 5.6 से कम। सीमेंट का मुख्य अवयव क्या है? चूना पत्थर। चलिए। अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहां स्थित होता है? अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहां स्थित होता है? मेडुला में। निम्नलिखित में से कौन सा मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? शुक्रवाहिका।
नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। पुष्प का कौन सा भाग फल बनता है? अंडाशय। परागकोश में क्या पाए जाते हैं? परागकण। हाइड्रा में प्रजनन की इस विधि का उपयोग होता है? मुकुलन का। आगे आइए, डीएनए का पूर्ण रूप क्या होता है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। मानव शरीर की किसी सामान्य कोशिका में गुणसूत्रों के कितने युग्मक होते हैं? 23। एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है? पपीता। द्विखंडन किसमें होता है? अमीबा और लेशमानियम दोनों में, यानी कि ए और बी दोनों में। आगे आइए, शुक्राणु का निर्माण कहां होता है? पुष्प का नर जननांग क्या कहलाता है? ओके सर, ठीक है। बीजांड विकसित होकर क्या बनाते हैं? स्त्रियों में कौन सा लिंग गुणसूत्र पाया जाता है? एक्स एक्स। आगे आइए, जीन शब्द का प्रतिपादन किसने किया था? जीन शब्द का प्रतिपादन किसने किया था? निम्नलिखित में से कौन आनुवांशिकता का पिता कहलाता है? चलिए, बहुत अच्छा।